नाजिम जोखी और कत्ल केस में पुलिस रिपोर्ट नामुकम्मल थी, दफात गलत लगाई गई। कत्ल कहां किया गया, मकतूल की लाश कहां से मिली, कत्ल कहां हुआ, जगह नहीं बताई गई। पुलिस चालान जमा कराने में ताखीर की असल वजह सामने आ गई। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक 21 फरवरी को चालान में 12 खामियां दूर करने का कहा था। तफ्तीशी ऑफिसर 2 माह में भी एतराज़ात दूर करने में नाकाम रहा। जाम करीम का किरदार वाज़ेह न होने से केस में प्रोसिक्यूशन की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। तफ्तीशी खामियों का सारा फ़ायदा मुल्ज़िमान को पहुँचेगा। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी की MP एजाम उवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखी को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब गुज़िश्ता साल नवंबर में मिली थी। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। PTI के फवाद चौधरी का मशवरा, कहा चूचों का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क में सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लिमान अपनी अहमियत हैसियत खो चुकी। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है, फवाद साहब, इमरान साहब का पौने 4 साल सियाह दौर और घुटन अवाम भूलना चाहती है। पैका और उस जैसे दीगर सियाह कवानीन, सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ी नाक़ीदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात, जेल और इल्ज़ामात के अपने सियाह इक़दामात पर मुआफ़ी की बजाय मज़ीद झूठ ना बोलें। जब इक़्तिदार न बचा सके, अब मज़लूमियत और इस्तीफ़ा कार्ड ले आए। इस्तीफे अटल फैसला हैं, चाहते हैं इन पर जल्द फैसला हो। तहरीक इंसाफ की शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खदशा है हुकूमत इस्तीफों पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। शहबाज शरीफ के किसी फैसले पर भरोसा नहीं, चोरों के टोले ने साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक चलाई। पैसों के जोर पर एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। अदालती जो अब तक सजाएं हैं उनको फेस भी करेंगे, मगर ख्वाहिश सिर्फ ये है कि कोई लाडला ना हो और किसी पर जुल्म ना हो। नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का ऐलान। जीनियस के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर्स सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे। सुना है प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, जहाज के सफर की इजाजत भी मिल गई है। तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब का नवाज शरीफ पर तंज, PDM इत्तेहाद के लिए कहा कि इन्होंने मईशत को दलदल में धकेला, ये इक़्तिदार में अपनी चोरी बचाने आए हैं। नए वज़ीर आज़म मईशत के इजलास के बजाय इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताअवुन पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। जम्मू और कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं, आएँ अमन कायम करें। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हममंसब नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और इसी दहशतगर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है। तुर्क सदर उर्दवान का पाक तुर्की ताल्लुकात में मजीद मजबूती की उम्मीद का इजहार। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी ने कहा कि जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। इस नजरिए में कोई बदलाव नहीं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वज़ीर-ए-आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राबते में हैं। चीन की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। एक बयान में चीनी तर्जुमान ने कहा है कि चीन CPEC पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन कम्युनिटी के दरमियान मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए करीबी ताल्लुकात चाहते हैं।
यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा। बरतानवी हुकूमत का अपने वजीर जैक गोल्डस्मिथ के इमरान खान की हिमायत में बयान से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वजीर और इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाए जाने पर दुख का इजहार किया था। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नायब तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की इज्जत करता है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बरतानिया के कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट इमरान अहमद खान पर जिनसी हमले का जुर्म साबित, पार्टी से निकाल दिया गया। 15 साल लड़के पर जिनसी हमले का वाक़या जनवरी 2008 में पेश आया था। इमरान अहमद खान के वकला के मुताबिक वो अपनी बेगुनाही की मौक़िफ़ पर कायम हैं और जल्द ही अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका भारतीय एहलकारों की इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रहा है। इंसानी हुकूक की मुश्तरका अक़दार पर भारतीय शराकतदारों के साथ राबते में हैं। अमरीकी नुमाइंदा इल्हान उमर ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद करने में अमरीकी हुकूमत की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था। भारत में हिंदू त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हमले। इंतहा पसंद जत्थों का गश्त के दौरान मसाजिद, मज़ारात और मुसलमानों की अमलाक पर हमला। गुजरात में फसादात के डर से मुसलमानों की नकल मकानी। मध्य प्रदेश में हिंदू रैली पर पथराव का इल्ज़ाम लगाकर सरकार ने कई मुसलमानों के घर गिरा दिए, एक मस्जिद भी शहीद कर दी। न्यूयॉर्क में ज़ेरे ज़मीन ब्रुकलिन मेट्रो ट्रेन स्टेशन में फायरिंग, 13 अफराद जख्मी, 5 को गोलियां लगी हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन खाली करा लिया गया। मुतासरा जगह से डिवाइसेस मिली। गैस मास्क पहना हमला आवर फायरिंग के बाद फरार। श्रीलंका हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। अपने तमाम बैरूनी कर्जों से नादहिंदा होने का ऐलान। श्रीलंका की हुकूमत गुज़िश्ता माह से माली बहरान का शिकार थी। कोलंबो में अवामी एहतजाज में हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। रमीज राजा का बतौर चेयरमैन पीसीबी इस्तीफा ना देने का फैसला। बतौर चेयरमैन पीसीबी काम जारी रखेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी नई हुकूमत की जानिब से पैगाम के मुंतज़िर हैं। रमीज राजा के इस्तीफा देने पर चेयरमैनशिप के लिए नजम सेठी का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। और गोल्फर टाइगर वुड्स का ब्रिटिश ओपन गोल्फ में शिरकत का ऐलान। अमरीकी गोल्फर कहते हैं वो सिर्फ बड़े इवेंट्स में शिरकत किया करेंगे। कार हादसे के बाद टाइगर वुड्स रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। टाइगर वुड्स ऑगस्टा मास्टर्स में 47वें नंबर पर रहे थे।